हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज का मेरा ये वीडियो है आने वाली एकादशी के ऊपर। तो आने वाली एकादशी जो है वो 9 मार्च मंगलवार को 2021 में आ रही है। इस एकादशी तिथि को हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं इस विजया एकादशी के दिन हमें किस तरह से प्रभु की सेवा करनी है, किस तरह से उनकी वंदना करनी है। तो चलिए आइए सुनते हैं विजया एकादशी। विजया एकादशी ये बहुत ही धार्मिक महत्व एकादशी का मानी जाती है। कहा जाता है कि सीता मैया का पता लगाने के लिए स्वयं राम जी भगवान ने वानर सेना के साथ समुद्र के उत्तर तट पर खड़े थे। तब रावण जैसे बलवान शत्रु और सागर की गहराई को लेकर वह चिंता थे कि मैं इस सागर को कैसे पार करूंगा और रावण को युद्ध में कैसे हरा दूंगा। इसकी चिंता राम जी भगवान को थी। तो उसके उपाय के लिए मुनियों ने उनसे कहा कि आप विजया एकादशी का व्रत करो। तो जैसे ही राम जी ने विजया एकादशी का व्रत करा, उस व्रत के प्रभाव से उन्होंने सागर को पार किया और रावण का वध किया और विजय की प्राप्ति की। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे विजया एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत करने वाला साधक विजय पाता है। इसका वर्णन भागवत में भी किया गया है कि जो भी साधक इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे विजय की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत मैं जैसे कहती हूँ हमेशा दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि के दिन हमें संध्या के समय सात्विक भोजन करना है, चावल का ग्रहण बिल्कुल नहीं करना है। अगले दिन एकादशी वाले दिन हमें सवेरे जल्दी उठना है, स्नान आदि करके पीले वस्त्र पहन के, आप स्वयं भी पीले वस्त्र पहनिए, स्नान आदि करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। ऐसे माना जाता है कि राम जी तो सूर्यवंशी है, तो सूर्य भगवान को जल देना इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद आप अपने घर की दहलीज पे 2 स्वास्तिक बनाइए। आप चंदन से बनाइए या हल्दी से बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको आपके घर के मंदिर की सेवा करनी है। सेवा आपको किस प्रकार करनी है? आपके घर में जो भी विग्रह हो, विष्णु लक्ष्मी जी, नारायण जी या लड्डू गोपाल, बाल रूप, आपके पास जो भी विग्रह हो उनका आप स्नान कराइए पंचामृत से। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम रोज़ पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते तो महीने की 2 एकादशी आती है, उस दिन तो आप ज़रूर स्नान कराइए। वो बहुत ही फलदायी है। आप खुद देखोगे आपके लाइफ में कितना चेंज होता है। तो आप प्रभु को पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उन्हें सुंदर पोशाक पहनाइए। हो सके तो पीले पोशाक का प्रयोग कीजिए। फिर पोशाक पहनाने के बाद आप उन्हें सुंदर से सुंदर श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार करने के बाद पुष्प अर्पित कीजिए। हो सके तो पीला पुष्प का प्रयोग कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद आप धूप दीप नैवेद्य कीजिए। आप उनकी आरती कीजिए। ओम जय जगदीश कीजिए या ही बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये आरती कीजिए। आरती करने के बाद एकादशी वाले दिन आप ज़रूर एकादशी माता की भी आरती कीजिए। आरती हो जाने के बाद अगर आपके पास कुछ समय है तो आप एकादशी का पाठ कर लीजिए। जैसे विजया एकादशी के दिन हमें क्या कथा सुननी है वो आप कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद आप भगवान का नाम जाप कीजिए। आप विष्णु सहस्त्र नामावली है, कृष्ण नामावली है, विष्णु सूक्तम है, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप माला कीजिए या तो हरे कृष्ण की माला कीजिए। आपको जो ठीक लगे आप ये माला ज़रूर कीजिए। पूरे दिन में कभी भी एक बार माला ज़रूर कीजिए। फिर वैसे ही आपको संध्या के समय प्रभु को दीप प्रज्वलित करनी है, आरती करनी है, तुलसी मैया के सामने भी दीप प्रज्वलित करनी है। आज के दिन प्लीज़ आप ध्यान रखिए, एकादशी वाले दिन ना ही आपको
तुलसी मैया को जल अर्पित करना है, ना ही आपको तुलसी मैया को तोड़ना है। आज के दिन आप सिर्फ दीप प्रज्वलित कर सकते हो, तो आप भी तुलसी मैया के सामने भी दीप प्रज्वलित कीजिए। तो संध्या के समय भी हमें उसी प्रकार करना है। रात में जागरण कीर्तन कीजिए। अगले दिन द्वादशी वाले दिन आप सवेरे उठ के मंदिर की सेवा करके लड्डू गोपाल को चावल का भोग लगाइए। जो भी आपने घर में खाना बनाया हो, पकवान बनाए हो, वो आप लड्डू गोपाल के सामने रखिए। फिर आप मंदिर जा सकते हो तो मंदिर जाके महाराज जी को दान दक्षिणा देके परिपूर्ण कीजिए। इस तरह से आपका व्रत पूरा होता है। फिर आप खुद भी स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। तो इस तरह आपको यह एकादशी का व्रत का पालन करना है। अगर आप निर्जल व्रत कर सकते हो तो आप निर्जल व्रत कीजिए। निर्जल नहीं कर सकते हो तो दूध और फल लेके कीजिए। आप वो भी नहीं कर सकते हो तो आप एक टाइम संध्या के समय फलाहार का भोजन कीजिए। आज के दिन अन्न नहीं खाना है, ना ही आप ये चावल खाने हैं, ना ही आपको गेहूं का प्रयोग करना है। आज के दिन आपको अन्न वर्जित है, आज नहीं खाना है। तो इस प्रकार आपको एकादशी का यह व्रत करना है। एकादशी का ये पावन व्रत सभी व्रतों में कठिन और अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है और इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत शत्रु पर भी विजय दिलाता है। तो जो भी साधक इस व्रत को करता है, अवश्य उसे विजया एकादशी की प्राप्ति होती है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। विजया एकादशी का महत्व सब पापों को नाश करता है। उसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस वीडियो को भी फॉलो करते होंगे। तो आपके कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतज़ार रहेगा और जितना हो सके आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।